गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस क्या होगा ये? रेजोनेंस तो ये क्या होगा, जो हमारे लैब स्ट्रक्चर है वो जो सभी क्या है उसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। लैब स्ट्रक्चर जो किसी भी कंपाउंड का या जो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका वो क्या कहते हैं, उसकी जो सभी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। वो लैब स्ट्रक्चर है। कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। दी मॉलिक्यूल है जो क्या यानी उसके कहते हैं उस मॉलिक्यूल के अलग अलग कई स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे हमने लिया ओजोन का क्या था ओ। अब जैसे उसमें मिलेंगे डबल बॉन्ड होगा एक तो इसमें ओ, और इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब जो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ओ, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों का जो बीच का स्ट्रक्चर होगा कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर के नाम से कहेंगे इसको हम ओ, और ये ओ। इसमें क्या होगा, इस प्रकार पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा दोनों में ही। तो क्या होगा इसमें तो होगा इसका इसकी जो डबल बॉन्ड इसकी तो 121 पिकोमीटर, उसकी क्या 148 पिकोमीटर। जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेंगे हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा इसका, ये भी 128 पिकोमीटर होगी और ये भी क्या होगी 128 पिकोमीटर होगी। तो ये क्या होगा इसका, यानी ना तो ये पूरे उसके प्रॉपर्टी को शो करेगा ना ये शो करेगा। तो ये क्या करेगा, उसकी सभी प्रॉपर्टी को शो करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, तो ये क्या होगा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो क्या होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्या बताएंगे हम, द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन बिटवीन ऑल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर, मतलब जो उनके बीच का कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर का बीच का स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। और जो है तो उसको जो है दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, मतलब ये तुम्हारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। उस फिनोमिना को क्या कहेंगे हमें रेजोनेंस कहेंगे। तो क्या होगा द कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर ऑफ तो क्या कंपाउंड विच शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड उसको कहें इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। उस फिनोमिना को हम क्या कहें रेजोनेंस, मतलब जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर की जो सभी प्रॉपर्टी शो करे वो तो क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। और जो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे रेजोनेंस के नाम से कहते हैं। तो ये था इसका रेजोनेंस। अब इसका ये तो जैसे हमने ओजोन का लिया था, सेम इसी तरीके से हम एग्जाम्पल करेंगे आगे एक दो। तो इसका जो अगला है जैसे CO3 2 नेगेटिव, CO3 में ले तो जैसे क्या होगा C, इस पर जैसे एक पे डबल बॉन्ड होगा, एक पे क्या होगा सिंगल, इस पर सिंगल, इस पे भी लोन पे होगा साथ में नेगेटिव चार्ज, इस पे भी लोन पे होगा, इस पे भी क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे O के ऊपर। तो यहाँ CO नेगेटिव लोन पे साथ में आ जाएंगे। उसके बाद क्या जाइए, तो ये क्या जाए इसका डबल बॉन्ड और ये क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड और उस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन दिए चले गए तो इसके इलेक्ट्रॉन वापिस पर आ जाएंगे। तो इसका आ जाएगा तीसरा, ये इसको एरो के निशान से बताया जाए, दो पैर होते हैं। तो इसका CO इसमें तो क्या गया नेगेटिव, इस पर नेगेटिव लोन पे साथ में इसकी भी लोन पे, इस पे क्या गया डबल बॉन्ड आ गया। अब इन तीनों का जो बीच का स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा CO और ये O। इस पे भी डबल बॉन्ड करेक्ट होगा
इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इसमें भी क्या होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जो नेट चार्ज थोड़ा इस पर ले लेंगे, इस पर दिखाया जाएगा या इसको इस पर दिखा देते हैं। तो ये इसका कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होगा। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे लोन पे थे, ये लोन पे यहाँ शिफ्ट हो गए, तो शिफ्ट हो गए डबल बॉन्ड रह गई। तो ये जो का जब इसके लोन पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड, इस पर क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जाएगी। अब इन तीनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड, इस पर भी थोड़ा कैरेक्टर, इसमें भी उसमें भी, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर क्या होगा पार्शियली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तीनों में होगा। तो ये होगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इसका। तो ये था इसका। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल बेंजीन का। बेंजीन 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 का क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, ये लेते हैं इस प्रकार। वैसे C6H6 होता है उसका बेंजीन का जो फार्मूला होता है। इसमें एक में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल फिर डबल, इस प्रकार होता है। तो ये बेंजीन C6H6 जिसमें H को शो नहीं कर कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड है वो दिखाए जाते हैं। तो इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर है। अब जो देखोगे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये आगे चले गए, तो ये आगे चले गया, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन गया ये, तो इस पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये इसका गया। तो इन दो जगह पे डबल बॉन्ड जाएंगे। तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा इसका, तो इसको इस पर दिखाएंगे हम। तो ये इसका कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर होगा, मतलब डबल बॉन्ड पार्शियली सभी बढ़ जाएगा। तो ये होगा बेंजीन का कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर। तो ये था इसका। इसको क्या कहेंगे रेजोनेंस कहेंगे। तो ये था टॉपिक रेजोनेंस का। अब इसमें जो क्या है, एक होती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन है डिफरेंस इन एनर्जी इन तो क्या है इन कॉनिकल जो का फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर are called resonance energy। रेजोनेंस एनर्जी ये तीन स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस या फिर इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी के नाम से कहते हैं। ठीक है था। जितनी उसकी जो का एनर्जी ज्यादा होगी ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी स्टेबल ऑफ कंपाउंड। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतने क्या होगा कंपाउंड क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये क्या होता है ज्यादा इसकी एनर्जी होती है, इसके कारण ये क्या होता है स्टेबल होते हैं इन दोनों के अपेक्षा। ठीक है ये। तो ये था इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आगे इसमें अगला टॉपिक करेंगे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे हमें, तो जो ये क्या होगी, तो इसमें जो जैसे मैं क्या, एक तो हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम, और साथ में क्या होगा जो दूसरा क्या होगा इसमें, इसके दूसरा क्या लेंगे हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो क्या होगा इसमें, एक तो क्या फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जब उनके बीच में क्या लेंगे हम हाइड्रोजन जो का बॉन्ड बनेगा, तो बताएंगे द बॉन्ड बिटवीन, तो क्या जो का लिखेंगे द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो का आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल है तो जैसे क्या कहते हैं HF, ये HF है, अगला क्या है HF, तो इनके बीच में क्या होगी F और H के बीच में जो बॉन्डिंग है इस पर क्या स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव,
स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या HF HF, तो इसके बीच में जो बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या कहें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहते हैं। चलिए तो HF को गया। सेकंड एग्जांपल हमने वाटर, HOH। अगले इस बार HOH। अब इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली टू नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली टू नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन गई तो ये भी हमारी कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, डॉटेड लाइन के द्वारा। जैसे इसमें हमने डॉट दिखाया, इसमें भी डॉट दिखाया, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी तो उसको हम क्या कहें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो ये किसके बीच में होगी, एक तो हाइड्रोजन एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो क्या क्या हमारे F है और N है, इन तीनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका। इसके आगे बात है इसका टाइप, कितने प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टाइप, टाइप से पहले देखो कंडीशन बताया, क्या क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। कंडीशन, कंडीशन तो कंडीशन में क्या, फर्स्ट तो क्या कहे इसमें कि जो क्या होना चाहिए, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन है वो हमारे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये है। अब सेकंड क्या है उनका, दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज। साइज क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये दो कंडीशन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए। साइज किसके का छोटा है, हाइड्रोजन का तो है ही है, उसका तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीन चारों का क्या साइज छोटा हुआ, इसके कारण उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। ये तो ये थे इसके क्या थे हमारे कंडीशन। अब इसके बाद करेंगे टाइप, कौन कौन से टाइप है इसके। टाइप, टाइप में क्या क्या है, फर्स्ट है इसमें इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकंड है इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो प्रकार की होगी, एक तो इंटरमोलिकुलर और एक होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर किसे कहेंगे हम, इंटर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे हम, कि ऐसी बॉन्डिंग जो दो डिफरेंट यानी जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो सेम मॉलिक्यूल होगी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो द बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेकन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, दोनों क्या होगा सेम मॉलिक्यूल हो गए, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहेंगे हम। जैसे हमने पीछे HF लिया था, वाटर लिया था, एक तीसरा उदाहरण में NH3, N ये H और ये H और ये H, इसी प्रकार एक अगला क्या है NH, सॉरी इसमें H आएगा बीच में और ये H, इसी प्रकार आगे जो कहिए गया H और ये N और ये H। अब देखो ये और ये है तो दोनों सेम मॉलिक्यूल, उन दो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहेंगे। कि जो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट। तो उसमें क्या लिया जाएगा कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब जैसे हमने लिया क्या है हमारा NH3 NH3, इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका जो अगला हमने लिया जैसे NH3 के आगे जैसे हम क्या ले लिया, इसमें वाटर ले लिया, जैसे HO और ये H, इनके बीच में भी क्या सकती है हमारी ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये होगी हमारी इंटर का मतलब क्या हुआ, जो दो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग आई उस बॉन्डिंग को हम क्या कहें, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका। अब सेकंड टाइप क्या इसमें
सेकेंड टाइप है इसका इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब क्या होगा, सेम मोलिकुल, एक ही मोलिकुल के जो का हाइड्रोजन और जो का दूसरा कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनाइट एटम है उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो इसको बताएंगे द बॉन्डिंग बिटवीन का हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FO और N इन ए सेम मोलिकुल, एक ही मोलिकुल के जो क्या हो गए उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ए सेम मोलिकुल, एक ही मोलिकुल होगा उनके बीच में H जो का हमारा क्या होगा, एक तो H होगा, F और ON इनमें से कोई भी होगा उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ये जो नाइट्रोफिनॉल, इसमें OH ये आ गया, अब इसे हमने ले लिया N और जो का ये डबल बॉन्ड O और ये इस प्रकार, अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ये, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो H होगा और जो दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी F N O इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ये एक ही मोलिकुल है बना, उसमें इसका H हो गया इसका हो गया, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से कहते हैं। तो ये टॉपिक था आज का, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब, तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।